गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। लॉन्ग टर्म पिक है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। ये एक साउथ बेस्ड रिटेल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो फोकस करती है लो एंड मिडिल इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स। प्राइमरीली टियर 3 टियर 4 लोकेशंस में है, बेसिकली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में है। मैक्सिमम प्रेजेंस है सदर्न स्टेट्स में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका प्लस उड़ीसा में भी है। टोटली अबाउट 211 ब्रांचेस। मार्जिन इनके काफी हाई है, 25% AUM कैगर एक्सपेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट 4 years। एक्सपैंड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मार्केट्स में एज वेल एज इन द न्यू मार्केट्स। उड़ीसा में लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इन लोग लाइक दे आर सेटिंग अप लाइक न्यू ब्रांचेस। एसेट क्वालिटी का इश्यू था इनका, वो भी लाइक रिजॉल्व हो रहा है। नेट एनपीए करीब 1% से कम हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ FY23। तो FY24 का जो मेरा एक्सपेक्टेड EPS है करीब 25 का है, इससे मेरा टारगेट बनता है करीब 400 का। एप्टेस वैल्यू ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय 400 रुपए के टारगेट के साथ अमरीश सर की तरफ से आती हुई। आइए एक बार जय से लें उनकी लॉन्ग टर्म पिक। उससे पहले बता दें आपको बजाज ऑटो के रिजल्ट्स के बारे में। आज आने वाले हैं नतीजे। निफ्टी के आज एकमात्र ये कंपनी है जो नतीजे पेश करेगी। रिजल्ट्स कैसे रहेंगे कुशल ही बताएंगे। बताएं कुशल। सर, नंबर्स के लिहाज से ओवरऑल अच्छे साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 0.6% बढ़कर 11.5 लाख यूनिट्स पर रह सकती है। बट मोर इंपॉर्टेंटली कंपनी की रियलाइजेशंस, यहां पर आप देखिए जो प्राइस हाइक्स इन्होंने लिए थे 14.5% की ग्रोथ के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके ओवरऑल रेवेन्यू को काफी बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। 21% की ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट पर आ सकती है 9,655 करोड़ पर। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर भी 22% की ग्रोथ के साथ 1580 करोड़ पर कंपनी अपना कामकाजी मुनाफा दर्ज कर सकती है। मार्जिन्स की जहां तक बात करें 16.2% पिछले साल थी, इस बारी 16.4% के मार्जिन्स कंपनी क्लॉक इन कर सकती है। डेफिनेटली देखना होगा कि एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर कंपनी की क्या कमेंट्री है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी अभी हम देखें पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा एक्सपोर्ट पर दबाव देखने को मिल रहा है। मुनाफे के लिहाज से 18.5% की ग्रोथ के साथ लगभग 1400 करोड़ पर कंपनी अपना प्रॉफिट फिगर भी दर्ज कर सकती है। और डेफिनेटली ईवी प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन आगे के लिए कंपनी की क्या रणनीति है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा इनके नंबर्स में। बजाज ऑटो देखते हैं कैसी रहती है इनकी परफॉर्मेंस। सेल्स तो अच्छी रही हैं, अब ओवरऑल देखते हैं। और ऑफ कोर्स मार्जिन्स एक इंपॉर्टेंट पिक्चर है। थोड़ा तो कूल ऑफ हुए हैं प्राइसेस। इस बार देखते हैं बजाज ऑटो की किस तरह की आएगी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो बजाज ऑटो के नंबर्स। और आइए अब लॉन्ग टर्म पिक का वक्त है। जय ठक्कर बता रहे हैं हमें एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में उनकी पसंद का लॉन्ग टर्म शेयर। बताएं जय। बिल्कुल अनिल जी, जो मैंने लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आज स्टॉक चूज किया है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, जिसका भाव करीब अभी चल रहा है 232 रुपए पर। अनिल जी, जबरदस्त टेक्निकल ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने मिल रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अनिल जी, ये स्टॉक लगभग 2 साल से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था आफ्टर हैविंग रिकवर्ड फ्रॉम कोविड लॉस। जो हमें रिकवरी देखने मिली थी लगभग 40 रुपए से लेकर 150-200 रुपए तक का भाव इसमें आते हुए हमें देखने मिला। एंड 2 साल से जो कंसोलिडेशन देखने मिला है, इट हैज बीन ट्रेडिंग इन अ रेंज ऑफ 114-15 ऑन द डाउन साइड टू 200 ऑन द अपसाइड। और ये कंसोलिडेशन में अनिल जी, जो एक रिकवरी के टाइम पे जबरदस्त वॉल्यूम्स हमें देखने मिले थे, कंसोलिडेशन में वॉल्यूम बढ़े नहीं, कम हुए थे। एंड फिर से अब ये रेंज के बाहर अब ये स्टॉक निकला है एंड वॉल्यूम्स के साथ निकला है। सो इट्स अ प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट ओवर ईयर। एंड जो हिसाब से ये स्टॉक में एक वीकली चार्ट्स, लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जो हिसाब से डाइवर्जेंस हमें मोमेंटम में देखने मिला था, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्लियर कर देखने मिला था, एक प्राइस एक्शन की वेट कर रहा था मैं। और जैसे ये प्राइस एक्शन भी आया तो मैं इसे कवर कर रहा हूँ। ऊपर में जो टारगेट्स इसके नजर आ रहे हैं मुझे लॉन्ग टर्म में 410 के निकल कर आ रहे हैं। तो काफी अग्रेसिव टारगेट्स है जी। 232 पर ट्रेड कर रहा है। 410 के टारगेट्स के लिए अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड खरीदना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 172 का। सो एक्जैक्टली 60 पॉइंट के डाउन साइड रिस्क है इसमें। बट अगर अपसाइड पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली जो निकल कर आ रहा है वो 168 पॉइंट्स का है। सो रिस्क रिवॉर्ड इज नियरली अराउंड 1:2.5। ओके, तो अपोलो माइक्रो ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करनी है। 172 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट बड़े हैं 410 के आपके लिए। थोड़ी देर में लेंगे हम आपसे पोजिशनल पिक भी, लेकिन उससे पहले देखिए उन सब पर होगी बातचीत। आप 11:30 बजे वाला शो मिस मत कीजिएगा, ये बेहतरीन शो आपके लिए आता हुआ। आइए पोजिशनल कॉल्स का वक्त है। अमृतसर बताएं आपकी पोजिशनल कॉल। पोजिशनल कॉल है हेल्थ केयर ग्लोबल। ये ऑपरेट करता है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट कैंसर केयर नेटवर्क्स इन इंडिया।
एसेट लाइट मॉडल है, पार्टनरशिप करते हैं लोकल डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के साथ। करीब 22 कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर्स हैं और उसमें एक कीनिया में भी है। 4 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बेड्स करीब 1944 है और उसमें करीब 1700 ऑपरेशनल है अभी। और इनके पास 7 फर्टिलिटी सेंटर्स भी है एक सब्सिडरी में। कैंसर केसेस एक्सपेक्टेड है टू इंक्रीज टू अबाउट 3,50,000 केसेस पर ईयर फ्रॉम 2,50,000 अभी। और इंटरनेशनल पेशेंट्स का भी जो इनफ्लो है ये भी काफ़ी बढ़ गया है इन द लास्ट 6 to 8 months। बैलेंस शीट रेवेन्यू कैगर एक्सपेक्टेड है करीब 12% ओवर द नेक्स्ट 3 years, तो मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा फ्रॉम 12.5% इन FY21 टू अबाउट 18% इन FY24, क्योंकि कॉस्ट रेशनलाइजेशन काफ़ी किया है लास्ट 2-3 क्वार्टर में। तो मेरा यहाँ टारगेट बनता है करीब 365 का, based on 16 times EV by EBITDA for FY24। हेल्थ केयर ग्लोबल ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय 365 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले आप।